देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बीजेपी सरकार लगातार ये कह रही है कि ग्रामीण जनता जो है उत्तर प्रदेश की, वो सरकार से बहुत खुश है, संतुष्ट है, क्योंकि सरकार हर महीने जनता को मुफ्त राशन दे रही है। लेकिन क्या सरकार से मिल रहा ये जो मुफ्त राशन है उससे ग्रामीण जो गांव के लोग हैं वो संतुष्ट हैं? क्या वो खुश हैं, या फिर आवारा पशु उनके लिए बड़ा मुद्दा है? हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने रायबरेली के हरचंदपुर में ग्रामीणों से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में तापमान गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे तापमान ये गिर रहा है वैसे यहाँ का सियासी पारा चढ़ रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनता है, जो बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में, वो गांव में रहती है। ऐसे अलाव तापते हुए अगर आप देखें तो गांव में तमाम समस्याएं हैं। अन्ना पशु, ये जो आवारा पशु का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उत्तर प्रदेश में गांव में लोग क्या सोचते हैं? हम इस वक्त रायबरेली जिले में हैं और ये हरिश्चंद्रपुर सीट है यहाँ की। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। राजकुमार चौधरी। राजकुमार जी, क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार आप लोगों का? चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और काफ़ी मुद्दे हैं। ये आवारा पशु हैं, खेतों को चर जाते हैं। अच्छा, हाँ। आवारा पशु हैं, खेतों को चर जाते हैं। क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा है? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे गांव में जानवर ही जानवर हैं। काफ़ी खेत पड़े हैं, काफ़ी चर गए हैं। अच्छा। हाँ, बेरोजगारी बहुत तेजी से है। आप क्या करते हैं? हम काम करते हैं कंपनी में। कंपनी में काम करते हैं। हाँ। तो महंगाई तो बढ़ी, क्या आपका उतना पैसा बढ़ा है? तनख्वाह पैसा कोई नहीं बढ़ा है। कोरोना काल में कहते पैसा बढ़ाएंगे ही नहीं। राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि उन्होंने बहुत रोजगार दिया, फ्री में राशन दे रहे हैं, गांव में जनता खुशहाल है, सब संतुष्ट है। दे रहे, एक तरफ राशन दे रहे, दूसरी तरफ देखते नहीं हो कितना कम गेहूं धान कितना रेट कम पे जा रहा है। मतलब जो आपकी लागत नहीं मिल पा रही है। हाँ, लागत किसान चारों तरफ से चौपट है ना। जितना राशन दे रहे उतना चर नहीं जा रहा है आपका? राशन दे रहे हैं, 10 किलो राशन दे दिया महीने में। 1 बीघा खेत पड़ा है, क्या फायदा है इससे? 1 बीघा खेत पड़ा है मतलब जानवर पूरा चर गए, उसमें कुछ है नहीं, बोया गया, चर गया। जितना दिया उससे ज्यादा चर गए जानवर। आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर ये बताइए, आपका नाम बताइए। ब्रिजलाल जी, गांव की जनता क्या सोचती है? उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं तमाम नेताओं के बयान। अखिलेश ये बोल रहे हैं, योगी ये बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान जिन्ना की बात हो रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि नहीं, देखिए हम आएंगे तो आवारा पशुओं का निजात दिलाएंगे। गांव में जनता क्या सोचती है? गाँव की जनता ऐसा है कि देखो, विकास तो कोई है नहीं। हाँ। जनता परेशान है। फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन देने से क्या मतलब है? उसका क्या फायदा हो जनता को मिलता है? फ्री राशन दे दिया, जनता परेशान है, न बेरोजगार है, कोई काम नहीं है जब से कोरोना और दुनिया जब से सरकार आई है। तो फ्री राशन का क्या एक मुद्दा है? भैया जैसे कह रहे हैं कि जितना फ्री राशन देते हैं उससे ज्यादा तो आवारा पशु खेत चर जाते हैं। इसीलिए तो बेरोजगार है जो फ्री राशन दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन मिल ही रहा तो कोई बेरोजगारी है ही है, काम करने कोई जाएगा नहीं। काम मिल रहा है? काम है ही नहीं, कहाँ कोई काम नहीं है। तो ये आपको लगता है कि बेरोजगारी की एक वजह है कि फ्री राशन भी दे रहे हैं, लोगों को घर में राशन मिल जाता है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं। कहाँ क्या काम करेंगे? फ्री मिल जाता है राशन तो कहाँ काम तो इस बार मतलब बीजेपी का गांव में समर्थन कमजोर है कि होगा? कमजोर है बीजेपी का समर्थन। और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जय सिंह जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं, किसान हैं। किसान करते हैं। फ्री राशन मिल रहा है गांव में, बीजेपी इसको कह रही है हम भाई गांव में लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, बहुत बड़ी राहत है, लोग खुश हैं, गांव में खुशहाली है। क्या सच है? अब अपने हिसाब से भैया वो सही कर रही है, हमारे हिसाब से भाई सही है गलत है वो तो गवर्नमेंट जाने। गवर्नमेंट का संस्था है, वो चला रही है अपना, ठीक है, बट हमारे समझ के बाहर है। क्यों? अरे समझ के बाहर इसलिए, मान लीजिए पर व्यक्ति पे 5 kg आप दे रहे हो, ठीक है, 1 यूनिट आप दे रहे हो, तो उससे क्या 1 महीने का राशन मेरा चल जाएगा? आप ये तो बेरोजगारी फैला रहे हो ना, इस चीज़ दे के। आप किसान हैं, किसान सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगना कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में लिखा। आपकी आय दुगना हुई? कौन सी दुगना? 10 कुंटल मेरे पास कम से कम धान लगा हुआ है, लेबी में लेने वाला कोई नहीं है। बताइए, सारी लेबी हमारे यहाँ बंद पड़ी हुई है, तो क्या मतलब ऐसी है? कौन सी आय अपनी दुगनी कर दी, बताइए आप हमें। तो आपको लगता है कि जो फ्री राशन मिल रहा है उतना नाकाफी है और आपकी खरीद नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल खरीदारी नहीं हो रही है हमारे यहाँ। तो रात में क्या करते हैं? खेत ताकना पड़ता है कि नहीं? आवारा पशु 10-11 बजे तक ताकते हैं खेत, उसके बाद ही मेरा गेहूँ चरा जा रहा है, सारा जानवर चर रहा है, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, और क्या? आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोगों को लगता है? और भी लोग हैं यहाँ पर, इनको लग रहा है कि जो लोग हैं उनका, जो किसान है, उनका कहना है कि आवारा पशु जो चर जा रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है ना काफी। आपका नाम बताइए भैया। कुलदीप कुमार। कुलदीप जी,
फ्री राशन मिल रहा है तो बीजेपी को लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो फ्री राशन मिलने से क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने को तैयार हैं या फिर दूसरे मुद्दे हैं गांव में? फ्री एक तो पहली बात तो ये फ्री राशन जो मिल रहे हैं ये समझो वो है एक शिक्षा के महत्व में, जैसे स्कूल में सब फ्री कर दिया, अब स्कूल इतने समय बंद हैं, फिर क्यों बंद है भाई स्कूल? लड़के इधर मारे मारे फिर रहे हैं, जो स्कूल भी जाते हैं बच्चे वो मारे मारे फिर रहे हैं इतने समय। तो फ्री राशन का मुद्दा है, आप लोग समर्थन करेंगे फ्री राशन के नाम पे? जनता कह रही है, सरकार कह रही है हम फ्री राशन दे रहे हैं लोगों को, गांव में खुशहाली है, लोग खुश हैं। कहाँ खुशहाली है, गांव में नहीं खुशहाली। आवारा पशु क्या एक मुद्दा है आप लोगों के लिए? हाँ, आवारा पशु घूम रहे हैं, सब खेत चल रहे हैं, खेत के बारे में तो सब खेत चल रहे हैं, रातों दिन इनको रखाओ, सुबह अपना काम पे चले जाओ, उसके बाद फिर शाम को देखो फिर वहीं चल रहे हैं। ये तो है, मतलब रात भर जागना पड़ता है? हाँ, रात 10-11 बजे तक तो जागना ही पड़ता है। 11 बजे तक जागना पड़ता है? हाँ। तो हमारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। तो यहाँ देखेंगे सब तमाम वो लोग हैं 80 बनाम 20 की बात करते हैं। अब ये इन लोगों से बात करिए, आप सोचिए खुद की 80 में है 20 में हो, क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। आप बताइए, आपका नाम बताइए। अर्जुन कुमार। अर्जुन जी क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं तो ग्रामीण? हाँ हाँ। सरकार कह रही है फ्री राशन दे रहे हैं, सब खुशहाली आ गई, क्या फ्री राशन से गांव वालों का भला हो रहा है? आप लोग संतुष्ट हैं या फिर आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए? आवारा पशु ये मतलब बहुत दिक्कत है। आप यहाँ देख लीजिए सब कितने जानवर घूम रहे हैं, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। फ्री राशन वो तो सही है लेकिन उससे क्या पूरा हो जाएगा? नहीं, फ्री राशन से क्या बीजेपी को समर्थन मिल जाएगा गांव में? नहीं, बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है जी। क्यों? अरे जानवर जो ये पहले जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है, आवारा जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। तो फ्री राशन आपको लग रहा है कि नहीं इससे कोई? सरकार कह रही है तेल दे रहे हैं, तुम क्या है उम्र कितनी तुम्हारी? 16 साल उम्र है, तुम रात में खेत तक आते हो? हाँ सर। कितना? अरे सर 10-11 बजे तक थकना पड़ता है। रात में 11 बजे तक खेत में बैठते थे ठंड में? हाँ, पढ़ाई का नुकसान होता है, घर वाले पढ़ाई का नुकसान होता है, घर वाले। यहाँ से वहाँ तक सब खेत में आपको रात में सब आदमी मिलेंगे। खेत में मिलेंगे रात में आदमी। अब पढ़ने का टाइम है तक बोलते हैं जाओ खेत में चढ़ डालेंगे तो कैसे क्या होगा। अब खेत में बैठना पड़ता है, इतनी ठंड रहती है, सर्दी वर्दी का माहौल चल रहा है, इतना हवा चलती है रातों में, हवा जाना पड़ता है। तो सोचिए कि यहाँ गांव में सरकार भले ही कहे कि फ्री राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है और साथ ही साथ महंगाई तो बढ़ रही है, जितना फ्री राशन दिया जा रहा है और इन ग्रामीणों का कहना है कि उससे ज्यादा तो आवारा पशु खेत में इनका जो फसल बोई है उससे ज्यादा तो वो फसल चर जा रहे हैं, यानी खा जा रहे हैं। तो यानी फ्री राशन तो मिल रहा है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है, रात भर इन लोगों को खेतों में को ताकना पड़ता है। तो भले अब पता नहीं ये 80 में है 20 में मानेगी सरकार इनको, लेकिन सरकारी दावों की अगर जांच करनी है तो गांव में आइए, गांव के लोग सब लोग खुल करके अपनी बात रख रहे हैं। हम लोग इस वक्त रायबरेली जिले में हैं, जो कि सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था 2017 में। तो फिलहाल यूपी के दिल में हमने जानने की कोशिश की कि क्या वाकई फ्री राशन जो मिल रहा है वो लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्या बीजेपी को लाभ हो रहा है और आवारा पशुओं पर ग्रामीणों का क्या कहना है। हमने इनसे बातचीत की। सहयोगी विनीत के साथ रायबरेली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर समाजवादी पार्टी और अपना दल गठबंधन में दरार की अटकलों को अपना दल कमेरावादी ने खारिज कर दिया है। अपना दल के महासचिव पंकज निरंजन पटेल ने कहा कि वो अखिलेश यादव का फैसला मानेंगे और उन्हें जिताने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीटों का फैसला भी अखिलेश यादव ही करेंगे। दरअसल 7 सीटों पर अपना दल ने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। बाद में सपा की तरफ से कुछ सीट पर बदलाव की बातें सामने आई और जिसके बाद अपना दल ने जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे वो 7 सीटें भी सपा को दे दी और कहा कि अब आप ही फैसला लें। सिरातू सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि पल्लवी पटेल वहां से चुनाव लड़ेंगी। तो क्या कुछ चल रहा है अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी में, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। और हमारे सहयोगी अजय सिंह ने महासचिव जो हैं अपना दल कमेरावादी के निरंजन पटेल, उनसे बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच गठबंधन को लेकर कुछ असहजता की बात आज अचानक शाम को सामने आई। तो इस क्या है वो असहजता, क्यों इस तरीके की बातें मीडिया में ज्यादा चली, बहुत तेजी से उनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी आई। तो हमारे साथ अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी, हम उनसे सीधे सवाल पूछते हैं कि सर ये किस तरीके की बातें और क्यों आई? नहीं, देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ मुद्दों को लेकर साथ हुए और हमको बड़ी खुशी है कि माननीय अखिलेश यादव जी भी
उस वर्ग की उन चीज़ों की ज़रूरतों और उनके दुख दर्दों को महसूस करते हैं और इस लड़ाई में पूरी मजबूती से वो साथ भी हैं। तो जो तय हुआ कि हमारे हक अधिकार में हमें जहां लड़ना है, रणनीतिक तौर पर जो तय हुआ, उसमें अभी हमें लगा कि चूंकि अब समाजवादी पार्टी परिवार और बढ़ गया है, व्यापक जन समर्थन और लोकप्रियता के कारण निरंतर लोग वहां पर बहुत हैं, एक तरह का ओवरफ्लो हो रहा है। तो हमको ऐसा लगा कि उन सीटों पर और भी कुछ लोगों की वजह से कुछ असहजता है, तो हमने अपनी तरफ से ये तय किया कि हमारी वजह से किसी भी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई महत्वपूर्ण है, वो उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए हमारी ये सामूहिकता बनी हुई है। तो ये सामूहिकता खंडित ना हो, ताकि हमारे बारे में और सम्मानीय अखिलेश यादव जी के बारे में ये जो परसेप्शन बना है कि वो अब जाति से जमात जोड़कर और सबको साथ लेकर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए। इसलिए हमने अपनी तरफ से जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हमको ये कह रहे थे कि वो असहज हैं और परेशान हैं, हमने उनसे कहा कि हम अपनी तरफ से ये अपने अधिकार की सारी सीटें आपको वापस करते हैं। आप जिन भी सीटों पर अब आपको सुविधा हो, जहां आप बताएंगे वहां हम लड़ लेंगे, और अगर एक भी सीट आपके पास ऐसी कोई सहजता वाली नहीं है तो हम बगैर चुनाव लड़े इस लड़ाई को आपके साथ मिलकर लड़ते ही रहेंगे। वाराणसी में एसटीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। वाराणसी के लंका इलाके के रोहित नगर मोहल्ले में नकली वैक्सीन का कारखाना पकड़ा गया है। यहां पर ज़ाइकोव डी बनाई जा रही थी और साथ ही टेस्टिंग किट और स्वैब स्टिक भी मौजूद थे। तकरीबन 4 करोड़ का माल पकड़ा गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अजय सिंह की ये रिपोर्ट। बनारस के रोहित नगर मोहल्ले के इस कमरे में नकली कोविशील्ड और ज़ाइकोव डी टीके का जखीरा बरामद हुआ। वाराणसी एसटीएफ इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। नकली कोविशील्ड एवं ज़ाइकोव डी वैक्सीन एवं नकली कोविड टेस्टिंग किट बृहद पैमाने पर बनाने वाले एक गैंग का खुलासा एसटीएफ फील्ड यूनिट बनारस द्वारा किया गया है। यह गैंग रोहित नगर थाना लंका जनपद बनारस से गिरफ्तार हुआ है। कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। यह कारखाना वाराणसी के लंका इलाके के रोहित नगर के एक मकान में चल रहा था। इसे चला रहे 5 लोगों में 3 लोग बनारस के हैं, एक बलिया का और एक दिल्ली का। ये नकली वैक्सीन दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। अभियुक्त में राकेश थवानी रेजिडेंट ऑफ बनारस, संदीप शर्मा रेजिडेंट ऑफ बनारस, लक्ष्य जावा जो दिल्ली का रहने वाला है और शमशेर तथा अरुणेश जो बनारस और बलिया के रहने वाले हैं को गिरफ्तार किया गया है। इनसे नकली टेस्टिंग किट, नकली कोविशील्ड वैक्सीन, नकली ज़ाइकोव डी वैक्सीन, पैकिंग मशीन, खाली वायल, स्वैब स्टिक्स आदि मिले हैं। पूछताछ पर राकेश थवानी द्वारा बताया गया कि वह संदीप शर्मा, अरुणेश व शमशेर के साथ मिलकर नकली वैक्सीन व टेस्टिंग किट बनाता था। वह लक्ष्य जावा को सप्लाई करता था जो अपने नेटवर्क से इसे अलग अलग राज्यों में सप्लाई करता था। पकड़ी गई वैक्सीन की कुल कीमत 4 करोड़ की आंकी गई है। एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इसे प्राइवेट पार्टी को बेचा गया है, सरकारी विभागों में नहीं। आप सब ने नकली खाद्य सामान और नकली दवा की बात तो सुनी होगी, लेकिन कभी कोविड की नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट बन जाएगी ये नहीं सुना होगा। ऐसे में इस नेटवर्क का पकड़ा जाना जहां एक बड़ी सफलता है, तो वहीं इसके तह तक जाकर इसे ध्वस्त करना एक बड़ी कामयाबी होगी, जिसमें पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।